हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल लोहिया। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं शरीर में पाई जाने वाली छोटी छोटी चर्बी की गांठों के बारे में, जिनको हम लिपोमा कहते हैं। लाइपोमा या लिपोमा या गांठ या चर्बी की गांठों के बारे में आज हम आपको बात कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि ये चर्बी की गांठें बॉडी में कैसे हो जाती हैं, कहाँ कहाँ पर ये हो सकती हैं, इन गांठों को किस स्थिति में हमें चेक कराने की ज़रूरत है या बीमारी को समझने की गौर करने की ज़रूरत है, और कब हमें इलाज लेना है। इन सारी बातों के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि इस बीमारी को ठीक करने के लिए होम्योपैथी में वो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जिनके द्वारा हम लाइपोमा की प्रॉब्लम को पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मित्रों, कई लोगों की बॉडी में देखा होगा कि उनकी जगह जगह पर, कई जगह पर हाथों में, पैरों में, पेट के पास या बॉडी में, थ्रू आउट बॉडी में छोटी छोटी गांठों के रूप में एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, जो स्किन और जो नीचे की स्किन है उसके बीचों बीच पाया जाता है, जिसको हम लाइपोमा कहते हैं। लाइपोमा क्या होता है, इसके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें। लाइपोमा वर्ड दो छोटे शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है लिपिड प्लस दूसरा होता माइज। लिपिड मीन्स फैट और माइज मतलब होता है ग्रोथ, ट्यूमर, कोई भी शरीर में होने वाली वृद्धि। दोनों शब्दों को मिला के लाइपोमा बोलते हैं। लाइपोमा का मतलब होता है चर्बी की गांठ। चर्बी की गांठ बॉडी में कैसे बन जाती है, आइए अब हम आपको उसके बारे में बताते हैं। चर्बी की गांठ मुख्य रूप से उन लोगों के लिए देखी गई है जिनकी बॉडी या तो बहुत ज़्यादा फैटी है, या उन लोगों की बॉडी जो कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लोग हैं, उनके अंदर लाइपोमा या लिपोमा की प्रॉब्लम ईज़िली होती है। कई केसेस में लाइपोमा की ग्रोथ हेरिडेटरी भी देखी गई है। उनके पेरेंट्स की हिस्ट्री में भी लाइपोमा की प्रॉब्लम पाई गई है, और उनकी बच्चों, संतानों में भी लाइपोमा सेम का सेम रिपीट हो रहा है। ऐसी कंडीशन को ही हम हेरिडेटरी प्रॉब्लम भी बोलते हैं। लाइपोमा भी एक हेरिडेटरी प्रॉब्लम है। वो सारे लोग जो लगातार एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, और अगर वो हैवी एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों की भी बॉडी में फैट के सिस्ट का डिपोजिशन होने लगता है। फैट की ग्लैंड्स से कोई भी डरने की बात नहीं है। लाइपोमा की जो ग्रोथ है वो बेनाइन होती है। यहाँ पर हम आपको एक छोटी सी और जानकारी दें। बॉडी में जितनी भी सिस्ट होती हैं, ग्रोथ होती हैं, या जो स्ट्रक्चर होते हैं, उनके लिए हम दो भागों में बांटते हैं। एक वह ग्रोथ होती हैं जो कि बिनाइन होती हैं, और दूसरी वह ग्रोथ होती हैं जो कि मैलिग्नेंट होती हैं। जो मैलिग्नेंट ग्रोथ होती हैं वह एक तरह के कैंसर की गांठें होती हैं, मतलब उन गांठों का बाद में कैंसर के रूप में कन्वर्ट हो जाना पक्का है। वह कैंसर की ही गांठें होती हैं। इस तरह की गांठों को मैलिग्नेंट ग्रोथ कहते हैं। मित्रों, हम आपको ये भी बता रहे हैं कि यह जो ग्रोथ है, फैट की गांठें हैं या लाइपोमा हैं, यह बॉडी में कहीं भी होती हैं। यह हाथों में हो सकती हैं, पैरों में हो सकती हैं, पीठ में, पेट में, या थ्रू आउट बॉडी कहीं भी हो सकती हैं। लेकिन मुख्य रूप से यह गांठें, चर्बी की ये गांठें बेली के पास या सामने की तरफ एब्डोमेन वाले पोर्शन में ज़्यादा होती हैं। कभी कभी यह ग्रोथ नेक में डेवलप होने लगती हैं, वहाँ पर ये टिपिकल कंडीशन डेवलप करती हैं, या यह वहाँ डेवलप हो जाएं जहाँ पे कोई नर्व की सप्लाई है या नर्व का पार्ट दब रहा हो, तो इस लिपोमा की ग्रोथ की वजह से उस इफ़ेक्टेड पार्ट में कभी कभी नए सिम्टम आने लगते हैं। वैसे जनरली इस तरह की ग्रोथ में किसी भी तरह का कोई भी दर्द, सूजन, रेडनेस, सॉइलिंग कुछ भी नहीं होता। मित्रों, यह गांठें महिला, पुरुष, बच्चे, बड़े किसी को भी होती हैं, किसी को भी हो सकती हैं, लेकिन यह मोस्टली नए युवा हैं या 20-25 साल की उम्र के जो महिला पुरुष हैं, उनमें यह प्रॉब्लम, लाइपोमा की प्रॉब्लम जनरली देखी गई है। मित्रों, अब हम आपको बता रहे हैं कि आपके लिए लिपोमा की प्रॉब्लम होने पर वह कौन सी दवाइयाँ हैं जिनके द्वारा हम इस बीमारी को जड़ से ठीक कर सकते हैं। मित्रों, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि होम्योपैथी में किसी भी बीमारी का, किसी भी असाध्य बीमारी का
जड़ से ठीक करने का पूरा इलाज है। लाइपोमा की प्रॉब्लम भी जहां एलोपैथिक के द्वारा, सर्जरी के द्वारा इन गांठों को निकालने की बात होती है, वहां होम्योपैथी की मेडिसिन के द्वारा इन गांठों को डिज़ोल्व करने की पूरी दवाइयाँ मौजूद हैं। मतलब ये हुआ कि हम बिना सर्जरी के भी इन गांठों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, गांठों का ट्रीटमेंट लेने के पहले गांठों के बारे में पूरी जानकारी क्लियर होने के बाद ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए, या डॉक्टर्स के अनुसार ही इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अपने मन से गांठों की पूरी जानकारी के बगैर होम्योपैथी या किसी अन्य पैथी की दवाइयाँ नहीं लेना चाहिए। बिना जानकारी के यह डेंजर हो सकता है। गांठों की जब पूरी जानकारी हो, ये क्लियर हो कि यह फाइब्रस, यह लिपिड की, या यह साधारण बिनाइन ट्यूमर हैं या गांठें हैं, तभी दवाइयों का सही डॉक्टर के द्वारा, चुनाव के द्वारा आपको आराम मिल जाता है। मैलिग्नेंसी की कंडीशन में वह गांठें कैंसरस भी हो सकती हैं, इस बारे में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि होम्योपैथी में वह कौन सी मेडिसिन हैं जिनके द्वारा हम इन बिनाइन फैट की गांठों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। वैसे तो मित्रों, मैं आपको बताऊं कि होम्योपैथी में किसी भी बीमारी की सबसे अच्छी दवा वही होती है जो दवा एक डॉक्टर अपने चैम्बर में पेशेंट के सिम्टम के आधार पर सिलेक्ट करते हैं। मित्रों, मैं आपको ये भी बता दूं कि होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी सिस्ट ग्रोथ या किसी भी तरह की ऐसी बाहरी शरीर में होने वाली ग्रोथ, चर्बी की गांठों को साइकोटिक मियाज़्म की मेडिसिन्स द्वारा ठीक करते हैं। होम्योपैथिक में कुछ ऐसी कॉमन मेडिसिन हैं जिनके द्वारा हम इन गांठों को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको उनकी जानकारी दे दें। जो होम्योपैथी में बिनाइन ट्यूमर के लिए, सिस्ट के लिए, लिपिड की गांठों के लिए या चर्बी की गांठों के लिए सबसे प्रमुख दवा है, वो है लेपिस एल्बा। लेपिस एल्बा बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। यह किसी भी परिस्थिति में किसी भी लिपिड की गांठ को ठीक करने की ताकत रखती है। इसकी मैं डोज के बारे में और पोटेंसी के बारे में भी बताऊं। लेपिस एल्बा 30 पोटेंसी दिन में 4 बार लगातार देने से लिपिड की गांठों का घुलना शुरू हो जाता है। इसको लगातार लेना पड़ता है। कई महीने तक लगातार दवा लेने से पेशेंट को पूर्ण रूप से आराम आ जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण दवा है, वह है फाइटोलक्का बेरी। फाइटोलक्का बेरी फैट रिड्यूसिंग मेडिसिन है, फैट को डिज़ोल्व करने वाली दवा है। इसके प्रभाव से बॉडी में फैट का डिपोजिशन जो हो पड़ा है वह डिज़ोल्व हो जाता है। चर्बी की गांठों में भी फाइटोलक्का बी मदर टिंचर लगातार लेने से चर्बी की गांठें डिज़ोल्व होने लगती हैं। इसकी मात्रा 10 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार लेना पड़ती है। अगली मेडिसिन है थूजा 30। थूजा 30 भी अच्छी मेडिसिन है। यह चर्बी की गांठों को ठीक कर सकती है। इसको लगातार कई महीनों तक लेना पड़ता है। 2 बूंद दिन में 3 बार लेना है। अगर पेशेंट इसको ग्लोब्यूल्स में लेना चाहे तो 4 गोली दिन में 3 बार लेना है। अगली मेडिसिन कोनियम मैक। कोनियम मैक भी बहुत ही अच्छी दवा है। यह भी पेशेंट्स की ग्लैंड्स को ठीक करने की ताकत रखती है। ध्यान रखें, अगर लेट एज में लिपोमा की समस्या से कोई ग्रसित हो रहा हो तो कोनियम मैक मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। यह बहुत ही अच्छी दवाई है। कई पेशेंट्स को इस तरह की गांठों से इस दवा ने आराम दिया है। जो ये आप पिक्चर देख रहे हैं, यह भी हमारा केस था जिसको हमने कोनियम मैक से ठीक किया। अगली दवा जो बायोकेमिक की बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है और वैसी भी तरह की गांठों की बहुत ही अच्छी दवा है, इसको बोलते हैं कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर 30x 4 गोली दिन में 4 बार कई महीने तक रेगुलर रखने पर किसी भी तरह की गांठों में आराम आना शुरू होता है। इसके अलावा भी कई तरह की गांठों में यह बहुत ही फेमस दवा है। यह बहुत ही अच्छे से पेशेंट्स की गांठों को ठीक करने की ताकत रखती है। इससे भी किसी भी जो हमने पहले मेडिसिन बताई हैं उनके साथ इसकी भी 4 गोली दिन में 4 बार लगातार लेने से लिपोमा की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। मित्रों, इस तरह से हमने लिपोमा के बारे में, उसकी कंडीशन के बारे में, उसके कंपेयर और किस स्थिति में हमें कैसे लिपोमा की प्रॉब्लम को होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा
ठीक करना है। हमने इन सारी बातों को जानकारी दी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर किसी भी तरह की लिपोमा की समस्या है तो हमें यहाँ आके मिल सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप बाहर से बिलोंग करते हैं तो हमारे आप ऑनलाइन मोबाइल नंबर से जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है नंबर, उसके द्वारा कांटेक्ट करके लिपोमा की समस्या के रिलेटेड मेडिसिन ले सकते हैं, आपको आराम आएगा। मित्रों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और जो भी कोई समस्या है तो हमारे कमेंट बॉक्स पर हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।